हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 8th ऑफ जनवरी के लिए सारे प्लेयर्स का। प्लस सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इनका डेटा बुलिश हुआ है पिछले दिन से थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी अगर हम देख लेते हैं कि इन लोगों ने किया क्या है, तो 3,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन लोगों ने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, यानी पुट राइटिंग करी है। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है इन्होंने 3,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग जो है वो ज़्यादा करके जा रहे हैं। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे सपोर्ट है मार्केट के पास में। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 5,72,000। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 6,24,000। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल भी बाय करके जा रहे हैं। तो पुट शॉर्ट और कॉल बाय करके जा रहे हैं। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, तो इसलिए आपको डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स में भी अगर आप देखोगे तो शॉर्ट साइड की पोजीशंस इन्होंने क्लोज करी है, लॉन्ग साइड की पोजीशंस ऐड करी हैं। तो ओवरऑल बुलिश ही होके जा रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। इसके बाद हम डीआईआईएस का डेटा देखते हैं। तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,991 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 366 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं। शॉर्ट साइड पे पिछले 3 दिन से कुछ नहीं कर रहे ये लोग। एफआईआईज ने आज इक्विटी के अंदर 1,668 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस डेटा देखेंगे तो पिछले दिन से स्लाइटली बियरिश हुआ है, ऑप्शंस का भी और फ्यूचर्स का, दोनों का ही। फ्यूचर्स में इन लोगों ने 4,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं। शॉर्ट साइड के 3,800 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। प्लस ऑप्शंस का डेटा देखते हैं तो 61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, यानी पुट राइटिंग करी है। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग थोड़ी ज़्यादा करी है इन्होंने, 65 ऑलमोस्ट 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। तो नेट बेसिस पे देखा जाए तो थोड़ा पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग। तो कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। प्लस फ्यूचर्स में भी बियरिश होके जा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इनकी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि नीचे गिर सकता है मार्केट थोड़ा। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी बियरिश हुआ है पिछले दिन से। अगर आप देखोगे -14,000 से -1,19,000 पे आ गया है। इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी करी है 2,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो पुट बाय करके जा रहे हैं ठीक ठाक। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट प्लस पुट बाय करके जा रहे हैं एफ की तरह। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। तो एफ और प्रोज बियरिश होके जा रहे हैं, रिटेलर्स बुलिश होके जा रहे हैं। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.75 पे, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर है। इन द मनी के अंदर हमें दिख रहा है कि पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की हमें पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ओवरऑल तो सेंटिमेंट थोड़ा सा बियरिश ही बना हुआ है ऑप्शन चेन को देखते हुए। मैक्सिमम राइटिंग 26,150 200 वाले लेवल पे हुई है। तो 200 पे आप मान के चलिए कि मार्केट का रेजिस्टेंस है। अगर 200 के ऊपर निकलना शुरू करता है ना मार्केट, तो फिर चांसेस हैं कि ये लोग सब अपनी पोजीशंस धीरे धीरे करके क्लोज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि इसी सब लोग अपनी धीरे धीरे पोजीशंस क्लोज करनी शुरू करेंगे, तो मार्केट फर्दर शॉर्ट कवरिंग से अपसाइड जा सकता है। ठीक है, कहाँ तक जा सकता है? ऑलमोस्ट 250 280 वाले लेवल के आसपास तक कहीं तक जा सकता है पहले। उसके बाद तो अभी टेक्निकल चार्ट्स में देख लेंगे और क्या लेवल्स निकल के आते हैं अगर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है। तो मेन हमें दिख रहा है 26,100 पे पुट राइटिंग हो गई है ठीक ठाक। तो अगर 26,030 वगैरह के आसपास के लेवल ब्रेक होने शुरू होते हैं ना, तो हो सकता है मार्केट 925 970 976 वगैरह वाले लेवल के आसपास कहीं पे चला जाए। ठीक है, अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। ये खुला हुआ है, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था ये लेवल दिया था 59,990 के नीचे। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे थे इस लेवल के 59,763 के। मार्केट एग्जैक्टली डॉट उसी लेवल पे टच करके वहीं से रिवर्सल दिखाया है मार्केट ने। तो जिसने भी इसके अंदर देखी होगी, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी होगी उनकी। अभी अगर हम डे के चार्ट पे देख के चलते हैं बैंक निफ्टी में, तो देखिए नीचे से अच्छी रिकवरी आ रही है। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं बायर्स बार बार ही ऊपर ले जाने की मार्केट के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये। अब
तो टेक्निकली नेगेटिविटी कब देखेंगे? अगर लो ब्रेक होता है ना मार्केट का, तब देखेंगे कि भाई बायर्स कोशिश तो कर रहे हैं ले जाने की। अब हो सकता है एक दिन और ऐसे ही विक बना के मार्केट बना दें, बट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उस टाइम पे ये रहेगी कि भाई 3 बार ही हो चुका है, कोशिश कर चुके हैं ऊपर ले जाने की, बट मार्केट फेल कर रहा है, बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। तो कहीं अगर लो ब्रेक करता है तो अच्छा खासा ब्रेक डाउन ना दिखा दे, और उस केस में हमारे टारगेट्स फिर कहाँ तक के रहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऐसे स्विंग लगा के गया है डे के चार्ट पे, तो इधर की साइड पे ये लेवल ऑलमोस्ट आपके 59,500 के निकल के आते हैं, राइट? कि अगर कोई ब्रेकडाउन आता है लो का तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। बट जब तक ये लो नहीं ब्रेक होता तब तक कोई बियरिश अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। तब तक अगर कोई थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप का ही सिनेरियो रहेगा। और बाय करेंगे तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट? ऊपर की साइड में यही रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से रिजेक्शन लेके पहले आया है मार्केट। तो ये लेवल आपका है 60,300 330 के आसपास के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है? कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो ऊपर की साइड में 60,300 350, और नीचे की साइड में हमारा 59,500 600 के आसपास के लेवल्स हैं। तो अभी देखिए, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के लिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? अब जो हमने डे के चार्ट पे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि ऊपर की साइड में ये जोन है 300 350 के आसपास वाला, और नीचे की साइड में ये 59 500 550 और ये वाला जोन है ना? तो अब जो आज की कैंडल बनी है, इस कैंडल के बीच में तो हम अगर अवॉइड कर दें तो ज़्यादा अच्छा है मार्केट। कि मार्केट हो सकता है फिर इस रेंज के अंदर रह के कहीं साइडवेज रह जाए, टाइम वेस्ट करे। अगर कोई रिस्की अपॉर्चुनिटी देखना चाहता है तो उनके लिए क्या है कि आप यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है उसको देख सकते हो कि मार्केट लगातार इसका रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, अब उसके बाद में भी क्या प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे एक गैप है ऊपर की साइड में थोड़ा सा 60,100 के आसपास वाले लेवल पे, ठीक है? या तो मार्केट कुछ इस तरीके की कैंडल बना दे सीधा, है ना? 60,146 के ऊपर क्लोज़ कर दे, तो हम एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं 60,300 या 330 वाले लेवल तक, ठीक है? अगर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें इस लेवल के ऊपर मिलती है तो। बट कोई रिस्की ट्रेडर है तो वो ही देखिएगा यहाँ से कि डायरेक्टली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, क्योंकि हो सकता है लगातार एक बार में ही फिर उसके बाद रेड कैंडल बना के दोबारा इसके नीचे आ जाए, ठीक है? तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है थोड़ा-सा मार्केट। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि इधर की साइड में देखिए, अब कोई इतनी बड़ी एकदम ही ऐसे कैंडल बना देता है तो कुछ कर नहीं सकते उस केस में, तो अपॉर्च्युनिटी लॉस्ट है फिर। फिर तो साढ़े 10 11 बजे के बाद में ही कुछ देखेंगे। शॉर्टिंग के लिए देखेंगे इस लेवल के नीचे ही, उसका रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लगातार बाइंग आ जाती है बार-बार नीचे की साइड से, तो बायर्स कोशिश तो कर रहे हैं। अब वो इसको ऊपर ले जाएँगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर इस लो को ब्रेक करता है तो ही हम ब्रेकडाउन के लिए देखेंगे, और टारगेट 59,567 तक के रखेंगे उस केस में। दूसरा लेवल 59,444 का है, तो ये दोनों आप मार्क करके रखिएगा। तो अभी अगर हम निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के नीचे 26,118 के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तब हम शॉर्टिंग की देखेंगे। अदरवाइज मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, विक बना के क्लोजिंग ऊपर की साइड ही दे देता है, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने 26,201 के रखेंगे, ठीक है? अब देखिए, मार्केट ऊपर की साइड में तो गया, बट हमारे 201 या 200 वाले लेवल तक हिट नहीं करके आया। 187 के आसपास का हाई लगाया था, तो 13 पॉइंट से छोड़ ही दिया उसने, ठीक है? तो अब वहाँ तक टारगेट तक तो गया नहीं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्केट जब नीचे की तरफ आया तो आप ब्रेक इवन पे तो निकल ही गए होगे। अब देखिए, अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि मार्केट ने ना कोशिश तो पूरी करी है एक रिवर्सल बनाने की, ठीक है? कि मार्केट यहाँ से चाहता है कि रिवर्सल बना के ऊपर की साइड में निकल जाए। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हो सकता है मार्केट निफ्टी जो है वो ज़्यादा मूवमेंट ना दे। एक बारी को ये हो सकता है मोमेंटम दिखाए और उसके बाद में फिर वापस यहीं पे आके बंद हो जाए, कुछ अगले उसके अगले दिन कहीं मोमेंटम वगैरह इन वाले लेवल्स तक का दिखाए। इसलिए हमें तो लेवल टू लेवल ही काम करना पड़ेगा। तो हम अगर देख भी लेते हैं, एक बारी को डे के चार्ट पे भी देख लेते हैं। अब देखिए, अगर हम डे के चार्ट पे भी देख लेते हैं ना, तो हमें क्या दिख रहा है? वही जैसा बैंक निफ्टी के अंदर दिख रहा था, उससे ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में इसमें दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट जाता है नीचे, बार-बार ही बायर्स तो आ रहे हैं कहीं न कहीं से। सेलिंग प्रेशर तो रहता है, बट नीचे से बायर आने की कोशिश कर रहे हैं बार-बार। अब वो कल में ऐसी कोई बड़ी कैंडल बना दें या 2 दिन में मार्केट को इस रेजिस्टेंस वाले लेवल के आसपास लेके जाएँ, वो तो मार्केट में देख के ही पता लगेगा लाइव। बट हमें एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि भई अगर ये लोग कोशिश कर रहे हैं इतना ऊपर ले जाने की, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आज का लो ब्रेक होता है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इनका कॉन्फिडेंस लो होगा, और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है,
आज के लो के नीचे, तो फिर अपने इन सपोर्ट्स के आसपास तक जाएगा, जो ऑलमोस्ट आपके लेवल हैं 26 960 970 के आसपास के, है ना? जो ये वाले सपोर्ट है, कि इनके पास जाने की कोशिश करेगा। तो हमें ये तो ठीक है कि भाई मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर लो का ब्रेक होता है। अदरवाइज़ मार्केट कुछ फ्लैट खुलता है या छोटा-मोटा गैप डाउन ही खुलता है ना, तो एक बारी को हम बाइंग के लिए ही देख सकते हैं मार्केट में। कि मार्केट अपने हाईज़ को, उसके बाद में ये ऊपर 26 ऑलमोस्ट 280 के आसपास के लेवल्स हैं, कि इनके पास में जाने की कहीं पे कोशिश करें। फिर यहाँ से कोई रेजिस्टेंस बनता है तो बड़ा मूव आ सकता है नीचे की साइड में, कि एक तरीके से वो डबल टॉप भी हो जाएगा ऊपर और नीचे की तरफ आ गया। बट वो वाली चीज़ें तो यहाँ पे देखने वाली हैं बाद में, कि क्या सिनेरियो बन सकता है। तो देखिए, नीचे की साइड का तो हमें क्लियर है कि भाई अगर मार्केट में कोई नेगेटिविटी है, तो मार्केट अपना आज के लोज़ और इससे पहले 26,059 का एक लेवल है, कि अगर इनके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग देता है तो शॉर्टिंग करेंगे और टारगेट अपने 25,978 के आसपास के रखेंगे। बट अभी देखिए, मार्केट अगर ऐसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहें तो वो कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे या यही वाले लेवल को आप एज़ अ कंसिडर कर सकते हो, कि अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में ही जा रहा है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ही देता है, तो हम एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट हम 26,200 के ही रखेंगे पहले तो। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे 201 के आसपास या 210 के आसपास तक, है ना? 210 के आसपास तक रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद में भी फर्दर ऊपर की साइड में मार्केट जाता है, तो फिर आपका रेजिस्टेंस लेवल 26,257 का रहेगा। तो ये 2 लेवल्स रहेंगे आपके लिए। ठीक है, अब शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो जाती है, मार्केट कुछ निकल जाता है और ज़्यादा ही ऊपर की साइड में, तो देखिए फिर तो ऊपर की साइड के जो लेवल्स हैं 283 का है, उसके ऊपर 340 का लेवल है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से जाए एक बारी को, तो इस ज़ोन पे आके रेजिस्टेंस तो लेगा 280 के आसपास, 280 300 के ज़ोन पे आके कहीं न कहीं। ठीक है, कोई छोटा-मोटा गैप डाउन भी करके खुलता है मार्केट, तो हम वहाँ से, अगर हमें कोई 15 मिनट की कैंडल ऐसे बुलिश दिखाई देती है, तो हम बाइंग अपॉर्च्युनिटी ही देखेंगे, टारगेट उसके 26,201 के ही रखेंगे, या 210 के, 210 या 201 कुछ भी रख सकते हो आप। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है इस जगह पे जाके फिर मार्केट रिट्रेस करके पूरा दिन यहीं पे निकाल दे और उसके अगले दिन वगैरह में कुछ मूवमेंट आया ऊपर का। कोई गैप अप करके ही खुल गया, बड़े गैप अप के साथ में खुल जाता है, तो देखिए उसमें कुछ कर नहीं सकते, फिर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी। गैप डाउन करके बड़े में खुल जाता है, तो ये है कि मार्केट ने इसको सपोर्ट बना के ऊपर की साइड में गया है। अगर इस लेवल पे आके कोई रिजेक्शन की कैंडल बनाता है, तो शॉर्टिंग करेंगे, टारगेट अपने 25,978 के रखेंगे। बिल्कुल ही इसी ज़ोन के बीच में कहीं खुलता है ना, तो बेटर तो है कि उसे आप अवॉइड करें, ठीक है? यहाँ पे ज़बरदस्ती आपका प्रीमियम डिके ही करेगा वो। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बाइंग देख सकते हैं। अब वो आप ऐसा ट्रेंड लाइन बना के देख लो, या फिर इस लेवल को मान के चल लो, ठीक है? कि जिसके ऊपर भी 15 मिनट की क्लोजिंग आई, तो एक रिस्क बाइंग का देख सकते हैं इधर तक के लिए। अब देखिए, सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं, तो सेंसेक्स में सारा काम एक कैंडल में ही हो गया। आज हमने जो भी लेवल्स एक्सप्लेन किए थे, मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था 84,645 का, कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अब वो पहली कैंडल में ही आके वापस मार्केट इधर की साइड में चला गया, तो अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब लेकिन इसमें भी हमें सिमिलर क्या दिख रहा है निफ्टी की तरह, कि भाई मार्केट में बाइंग आ रही है, राइट? अब अगर मार्केट के अंदर बाइंग आ रही है, तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, बिल्कुल सिंपल जैसे निफ्टी का चार्ट होता है वैसा ही दिख रहा है यहाँ पे भी, कि ये इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है 84,990 या 85,000 वाले लेवल के ऊपर, तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 85,147 के लेवल की। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। इसके ऊपर तो देखिए शॉर्ट कवरिंग है, अगर वो जनरेट हो जाती है तो बात अलग है, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट टारगेट आपके 85 330 366 के रहेंगे। तो ये 2 लेवल्स मार्क करके रखिएगा। इस ज़ोन के बीच में कहीं पे खुलता है तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए मार्केट को, ठीक है? शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी अब इस लेवल के नीचे ही देखेंगे, 84 645 के नीचे, या 600 वाले लेवल के नीचे, 615 के नीचे। 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो टारगेट्स अपने 84 415 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है, फर्दर नीचे की तरफ जाता है तो इसके नीचे का लेवल है 84 238 का। एक बहुत रिस्की अपॉर्चुनिटी है अगर किसी को देखनी हो, तो वो ये है कि भाई अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है और यहाँ से कुछ इस तरीके की ग्रीन कैंडल बना देता है ना? तो उस ग्रीन कैंडल के नीचे का एसएल रख के आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख लो, और टारगेट तो पहले यही रखने हैं 85 147 के। दूसरे टारगेट जो है वो आपके ऊपर 336 के आसपास वाले लेवल के, या 366 का जो ये लेवल है, इस लेवल के आसपास तक के रहेंगे।
सो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।